मेरे बच्चे के ऊपर दाल घटी लेके मारे, मेरा बच्चे का सर का खून गया, नीचे खून गिरा, बेडरूम पे खून गिरा। मैं बहुत रोई, मैं मेरे पे अटैक करे, मेरे मर्द पे अटैक करे, मेरा मर्द गिर गया, हार्ट अटैक आया, उन्होंने 2 घंटे बात नहीं करे। मैं परेशान हो गई, मैं रोना शुरू कर दी। एक से ऐसी नंगी गाली दिए, अगर आप सुनेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। आप इतने नंगे में गालियां दिए। मैं औरत थी, मैं ठहर के दरवाजा हटा दी, तो चप्पल फेंक के मारा और नीचे उतर के गेट पे से गालियां दे रही, अरे तेरे अम्मा को बताता हूँ, तेरे बाप को बता दूं, तेरी माँ का, तेरी बू का, तेरी बहन का नाम लिखता हूँ, तेरा नाम लिखता हूँ, तेरे बाप का नाम लिखता हूँ, पूरा का नाम लिखता हूँ बोल के बोला। हमारे फ्लैट के पूरे लोग आके बोले हम गवाही देते कि हम ये बच्चे को नाहक मारे आके। बच्चा सो रहा था, अकेला था, बच्चे को नहीं मालूम था कुछ भी। दाल घटी लेके अचानक अटैक करे, दोनों अटैक करे, मेरा बच्चा अकेला था। हम सीढ़ियों से उतर के आए तक हमको देर हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मैं जेबाबाग में हूँ, मैं माँ हूँ, मैं एक माँ के सामने ऐसा होना तो शर्म की बात है और हमारी जान को धोखा है। और वो लोग ये महल्ले में कभी नहीं आना, वो लोग, और आइंदा ऐसा होना भी नहीं। हम उनके नाम में नहीं जाते, हमारे नाम में नहीं, हमारी जान का धोखा। बुढ़े लोग आए, हम ज़ईफ लोग आए, मैं बीमार हूँ, मेरा मियाँ बीमार है, हाँ, पूरे महल्ले के मेरे लोग गवाह है। वो लोग बोल रहे अगर वो लोग आएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, वो कैसा बोले, और आप लोग क्यों खामोश बैठे बोल के बोले, तो हम शरीफ लोग है। इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ है, हम लोग, हम अटैक नहीं करे, हमारा बच्चा मारा नहीं, कुछ नहीं करा, हम बेकसूर है और हमारी जान का धोखा है, हमारे बच्चे का धोखा है और मेरा भी धोखा है। आप लोगों से गुजारिश है, मेहरबानी है, और मैं आप लोगों को 10 ने 100 बार सलाम करते कि हमारी हिफाजत करिए जान की। आप आसिफ नगर के, मैं आसिफ नगर स्टेशन के पास में अपना बयान पेश करी हूँ, अपना एप्लीकेशन डाली हूँ। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ 100 बार कि मेरे बच्चे की जान की हिफाजत किए जाए। जो हुआ फिर आइंदा नहीं होना, सारे लोग ये देखना और मालूम होना कि ये लोग ऐसा करके गए हमारे साथ और ना हक करे। मैं एक लफ्ज नहीं बोली भाई, गाली नहीं दी, मैं अभी सारे नहीं बोली इनके भाइयों को। चाहे तो मैं भी चप्पल लेकर मार सकती थी और चप्पल का जवाब चप्पल से दे सकती थी, मगर चप्पल की हमारी इतनी जोर से मेरे को लगी, मेरी हड्डी जरा काम नहीं कर सकती, मैं उठ नहीं सक रही। मैं मेरी बददुआ लिया, वो दोनों भाइयां मेरी बददुआ ली, मेरे बच्चे की बददुआ ली, एक लफ्ज नहीं बोली इंस्पेक्टर साहब। में मेरी जान का धोखा, मेरे मियाँ का धोखा। मेरा मियाँ बहुत दिनों से शुगर के पेशेंट है, परसों दवाखाने से आगे रिपोर्ट देख सकते तो आप देख सकते हैं आप रिपोर्ट आके। हाँ, मेरा मियाँ ये बिल हॉस्पिटल से आके 15 दिन हुआ, बीमार भी है, उस पर आके अटैक करके धकल के पानी के डब्बे से बीमार है। दाल खेती से हमारी दाल खेती चूंकि दाल खेती है, मैं रखी में दाल खेती उठा के। ऐसा किसी के साथ नहीं होना इंस्पेक्टर साहब, मैं सलाम करके 1000 बार आपको, ऐसा जो हुआ वो किसी के बेटे के साथ नहीं होना, किसी माँ के सामने नहीं होना, ऐसा जो मेरे सामने हुआ। मैं आपसे गुजारिश करते, आप भी आला वाले होंगे, मगर हमारी जान की हिफाजत करिए। मैं यही महल्ले की हूँ, 60 साल से 60 बरस से हूँ, पूरा महल्ला गवाह है, आप आके पूछ सकते। हम शरीफ लोग हैं, चाहे तो मैं गाली दे सकते, आप आके पूछ सकते। मेरा बच्चा इतना शरीफ है, तनब भी मैं नहीं करता, गाली नहीं देता, किसी को हाथ पे लगा के मारता नहीं। खाली 12 साल से मुसीबत दे रही, उन्हें लड़ रही, झगड़ रही, बच्चे को जीना नहीं दे रही। सुबह नहीं लड़ी तो दोपहर में लड़ी, दोपहर शाम में लड़ी, बच्चे का जीना हराम करके रखी। मेरा बच्चा जी नहीं सकता। मेरे बच्चे को वो आ गया टेंशन, आ गया टेंशन से मेरे बच्चे को IBP आ गया। बोलिए आप, मैं कितना रो रही हूँ, माँ हूँ ना मैं, बोलो मेरे बच्चे को टेंशन नहीं था, आ गया BP आ गया। मैं रात दिन रो रही, मुझे एक लफ्ज नहीं बोली, चलो भो बेटा मिलकर रहना बोल के। चाहे तो चप्पल का जवाब चप्पल से, गाली का जवाब गाली से देख सकती। मैं भी हैदराबाद की हूँ और मैं भी औरत हूँ, मैं भी नारी हूँ हैदराबाद की। बाजा पत्थर का जवाब ईंट से देने वाली हूँ मैं, कोई कमजोर औरत नहीं हूं मैं। वो लोग समझे कमजोर है बोल के। हाँ, गाली को गाली दूंगी, मार को मार, चप्पल को चप्पल। हाँ, दाल खेती अगर मेरे पास है तो मैं भी मारती थी, समझे। हाँ, आजकल औरत कमजोर नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आप मेहरबानी होती, आपकी भी औलाद है, और किसी औरत के साथ फिर, किसी के बेटे के साथ फिर ऐसा नहीं होना, पूरे जेबाबाग में नहीं होना ऐसा। कौन मारे? मोहम्मद कलीम, मोहम्मद सलीम, नासिरा बेगम के 2 भाया है। और नासिरा बेगम क्या करें, यहाँ खड़े है मियाँ बीवी में। नासिरा बेगम हमारी बहू है, मियाँ बीवी में तकरार हुई, हम सास ससुर इन लोग जो है सो खिलवत में थे पहले, उसके बाद बारादरी में आए। अब बारादरी में आए और हम जो है सो, हम दोनों बुढ़े आदमियां, बच्चा आके बोला अम्मी मेरे को मार नहीं आ रहे, बोलते हमने उतर के आकर ये मार दिया। हम हल्लू उतर के आ रहे, लिफ्ट बंद थी हमारी, हल्लू उतर के आए तक हमारे, और मैं दरवाजा लगा तो एक से एक नंगी जाली दिए। और हमारी बहू क्या करे, मारो खूब मारो इनको बोल के, उन लोग बोल रही, उन लोग खड़े रह के मारना खिलाए। और क्या करे, नीचे ऑटो रखे, सामान रखे, उसमें बैठे, वीडियो में पूरा है, आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर साहब, आप पूरा देख सकते हैं आप। और पूरे फ्लैट के लोग आके आपको बोलेंगे कि नाहक वो लोग आके मार के गए। उनका केस कमजोर करो, हमारा केस तेज करो, स्ट्रांग करो, आप हमारा केस स्ट्रांग करो। और हमारी बहू क्या करी, ऑटो में बैठी, पूरा सामान लेके गई, बच्चे हैं वहां पर। और हल्लू ये दरवाजा खोली घर का, और बाहर के गेट का दरवाजा खोल के नीचे इंतजार करी आधा घंटा। और भाई यहाँ तक नीचे ठहर के ऊपर है, हमारे बच्चे को खबर नहीं है। अल्लाह गवाह, कुरान पे हाथ रख के बोलती, अगर तू मुसलमान है तो कुरान पे हाथ रख के जो भी बोल रहा है कुरान पे हाथ रख के बोल। मैं सच्ची मोमिन हूं, मैं अल्लाह ताला से डरती, मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी का बाप से डरने वाली हूँ।
मैं खुदा से डरने वाली हूँ, मैं रसूल से रसूल से मोहब्बत करती हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पक्की मुसलमान हूँ, खुदा से डरूंगी और उसकी रहमत का इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह अगर चाहे तो रहमत जरूर है वहां पर और इंसाफ जरूर है वहां पर, फिर किसी के साथ नहीं होना ऐसा। गाली दिया इंस्पेक्टर साहब, फतरे लेके मारा गेट के पर, आप वीडियो में देख सकते हैं। आप पूरे लोग ठहर के बालकनी में से देख रही, एक से एक नंगी गाली लेके फतरे लेके बच्चे को मार रहा। अगर मेरा बच्चे को आंख फूट गई तो दिल को लग गया, कहीं भी लग गया तो मैं क्या करना था? इतना बड़ा बच्चा मेरे काम मिलता था। आप बोलिए के साथ, तो आप बोलिए, मैं बुढ़ी आती, मैं रो रो के मेरा क्या हुआ, बेहोश हो गई मैं रो रो के भाई। ऐसी भाव खुदा दुश्मन को मत दे, ऐसी भाव खुदा दुश्मन को मत दे। ऐसी मैं एक लफ्ज नहीं बोली, शादी जब से मिल के रहो बोलते भाव बेटे को, मैं जो है तो भाव बेटे को मिला ही, मैं चुराई नहीं, अल्लाह गवाह है। और कुरान पे 100 बार हाथ रख के बोलूंगी, मैं उन्हें मेरी बुराई करी, मैं बुराई नहीं करी, अल्लाह की रहमत मेरे साथ है। और आप इंसाफ करेंगे, हमारी जान का धोखा, आप जरूर मेहरबानी करिए, हमारी हिफाजत करिए हम बुढ़े लोगों की। मैं दुआ दूंगी और बड़े तक दुआ आपको दूंगी मैं दुआ। और वो लोगों को सख्त से सख्त सजा दी, भाव जो करी मेरे साथ में वो किसी के साथ नहीं करना, उसको सबक मिलना और सारी दुनिया देखना बोली मत करके क्या बोले, क्या इनका मंशा था क्या नहीं मालूम। वो लोग अचानक घर पे आ गए, ऐसा भी मेरे को इतला नहीं है। फ्लैट में आके अचानक जो है छोटा साला जो है कलीम खान बेडरूम में सामने आके मेरे को गाली गलौज करके मेरे को बाहर बुला रहा, तू आ बाहर जो है ना, तो क्या समझ के मेरी बहन को जो है ना ऐसा बोला वैसा बोला बोल के जो है ना गाली गलौज पे, माँ बहन की गंदी गालियों पे उतर के आ गया। मैं हाथ नहीं उठाया, मैं सिर्फ उनको खांदे पे आकर के बोला यहाँ से बाहर निकलो, ये मेरा घर है, यहाँ किरकिरी पुकारा नहीं होना, आपको बहन को लेके जाना है, फौरी बहन को लेके चले जाओ। बात यही छोड़ी, यही बात हो रही, ढकलना शुरू करके मारम तोड़ी पे आ गए। बड़ा भाई बोल रहा पकड़ के मार इसको बोल के उन्हें मेरे पे हमला कर दिया, मैं उसको संभाल लेते उन्हें हमला करा, दोनों मिलकर लिहाजा मेरे पे हावी हो गए और मेरे को ढकलते बेडरूम में लेके चले गए। बेडरूम में अंधेरा था। बड़ा भाई को जो है ना मेरी बीवी जो है ना अंदर से दाल घुटनी लाके देके बोली मार इसको दो, तो बड़ा भाई लाके दाल घुटनी से मेरे को मारा। एक बार सर पे मार लगा मेरा, पहले दीवार पे मारा, दीवार पे आप देख सकते हैं दीवार में इतना बड़ा सुराख पड़ गया, कितनी शिद्दत से वो मारा होगा। अगर वो मार मेरे सर पे पड़ती तो शायद मेरा सर पूरा खुल जाता, उतनी ताकत का मार था वो। दीवार पे लगा, फिर मेरे सर पे लगा, सर मेरा फट गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह का करम है कि ठीक इसमें टाँके नहीं लगे, लेकिन ये डीप है, ये डीप है, ये बहुत ब्लीडिंग हुई, काफी ब्लीडिंग हुई, करीब 1 घंटे तक ब्लीडिंग होती रही इसमें से। फिर दूसरा मार मेरे हाथ पे लगा, ये काफी सुजन थी इसके ऊपर, अभी तक मेरे को हाथ हिलाने नहीं आ रहा, ये हाथ पूरा ब्लूइश हो गया, पूरा हाथ ये हरकत नहीं कर सक रहा हूं मैं इससे। ठीक है, आवाजें सुन के मेरे वालिद साहब, जब वालिद साहब छुड़ाने आए तो वालिद साहब को भी ये लोग मारे, वालिद साहब को ढकल दिए। वालिद साहब को ढकलने की वजह से वालिद साहब को पैर में फ्रैक्चर आ गया, पैर में प्लास्टर आ गया मेरे वालिद साहब को। उससे भी दिल नहीं भरा तो पानी का गैलन उठा के लेके मारने के लिए आए, गैलन भी मारे, गैलन चिपका हुआ है नीचे देख सकते बेस पे, उससे मारे, मेरे वालिद को ढकल दिए। फिर मेरी वालदा को गालियां दी, गंदी गंदी गालियां जो कोई वालदा को कोई शख्स नहीं दे सकता। उनकी भी वालदा है, मेरी भी वालदा है, वालदैन के लिए तो अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, बहुत ही गंदी अल्फाज जो कोई भी इंसान, कोई बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता दुनिया में, उतनी गंदी गालियां मेरी वालदा को देके गए। फिर चप्पलों से मेरे को मारे, मेरी वालदा को चप्पलों से मारे वहां ठहर के। फिर जाते वक्त 10 मिनट में जैसा किराएदार आगे डर के वो लोग नीचे भाग गए, जाके नीचे गेट पे ठहर के बाहर से पत्थरे मारे मेरे घर पे, बड़े बड़े पत्थरे मारे। मैं बालकनी में था, वो पत्थर भी मेरे को लग सकता था, अल्लाह का शुक्र है पत्थर नहीं लगा मेरे को। मार के जो है फरार, 10 मिनट में फरार हो गए लोग वहां से जी। तो फिर ये लोग जो है ना मेरे को मार के यहाँ से जबरदस्ती जो है ना बीवी को लेके चले गए, मेरे बच्चों को भी खींच के लेके चले गए। मैं बच्चों को नहीं दे रहा था, मेरी जिम्मेदारी, मेरे बच्चे, वो लोग हाथ खींच के जबरदस्ती, मासूम बच्चे हैं, मेरे को लगा कहीं ना हाथ कुछ ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, तो मेरे को मजबूरन छोड़ देना पड़ा। बच्चे नहीं जाना चाह रहे थे, जबरदस्ती खींच के बच्चों को ले आके ऑटो में बिठा के, इनकी बहन को भी ले लिए, ये लोग भी दोनों जो है ना मार के नीचे जो है ना। और ये लोग जो पत्थरबाजी करे हैं मेरे घर पे, सामने के फुटेज आ गया, फुटेज की कॉपी है मेरे पास, पूरा कैप्चर हो गया फुटेज ये लोगों का। जब आए वो लोग और गए, पत्थर जो मारे घर पे शिद्दत से मारे, ये सारी हरकतें करके लोग रात के जो है ना 12:40 के करीब लोग भाग गए वहां से जी। उसके बाद फिर मैं इमीडिएटली जो है ना आसिफ नगर पीएस को मैं अप्रोच किया। जैसा मैं क्या ब्लीडिंग बहुत हो रही थी मेरे को, तो वो लोग जो है ना मेरे को एमएलसी के लिए, इमीडिएटली एमएलसी के लिए मेरे को भिजा दिया उस्मानिया हॉस्पिटल, कंडीशन बहुत बुरी थी मेरी जी। फिर वहाँ वालिद साहब के साथ गया, मैं वालिद साहब के साथ गया, तो हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाके जो है ना डॉक्टर से एमएलसी लेकर आ गया मैं, मेरे एमएलसी सबमिट कर दिया। फिर नेक्स्ट डे जो है ना एमएलसी दोनों को कराए जी, वालिद साहब को भी कराए, मेरी भी एमएलसी हुई। एमएलसी करा के फिर हम लोग जो है ना अप्रोच करे पीएस को, उसके बाद एफआईआर कर दी, हम एफआईआर की कॉपी हमको मिल चुकी है। ठीक है, और अभी बस हमको जो है उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ के कानून से, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से, मीडिया से, कि भाई जो है हमको जस्टिस मिले। ख़ासतौर पे मेरे वालिदैन को जो है 70+ है, जो सीनियर सिटीजन है, मेरे वालिद मल्टीपल डिसीज़ के शिकार है, हार्ट के 3 वॉल्व्स ब्लॉक्ड है, और सिर्फ 3 हफ्ते पहले ब्लिस हॉस्पिटल जाके मालूम कर सकते हैं, ब्लिस हॉस्पिटल अम्बा टाकिस के पास से आईसीयू से डिस्चार्ज होकर आए। हाई डिहाइड्रेशन था, 24 आवर्स में मेरे वालिद साहब कोलैप्स हो सकते थे, क्रिटिकल कंडीशन से मैं उनको लेकर आया, ठहरने की भी जान बाकी नहीं थी मेरे वालिद में। वैसी कंडीशन में वालिद साहब को मार के गए, इनको कुछ भी हो सकता था, इनको अगर कुछ होता तो इसके जिम्मेदार कौन है, मेरा ये सवाल
सवाल भी है इन लोगों से कि भाई इन लोगों का क्या कसूर है, इन लोगों पे भी रहम नहीं करना, मतलब इनकी जहालत का अंदाजा आप लगाइए, इन लोग इनकी परवरिश का अंदाजा आप लगाइए। और ये लोग बार बार बोल रहे कि हम रौडी है, तेरे को नहीं मालूम है कितने बड़े रौडी है। उसके बाद इतना होने के बाद भी दिल नहीं भरा, जाते वक्त मेरे को जान की धमकी देके गए, तेरे को एक दिन में मार देंगे, तू यहाँ दिखेगा नहीं, तेरे को खत्म कर देंगे बोल के मेरे को धमकियां देके बार बार जा रहे, नीचे से भी धमकी देके जा रहे हैं मेरे को जाते जाते। ठीक है, तो ये मामला हमारे साथ पेश आया। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट से और मीडिया से कि भाई जो है इंसाफ के एतबार से जो है इसको सर्कुलेट करें और मेरे को मेरे वालिदैन को जो है इंसाफ दिलाएं। और हम चाह रहे हैं कि हमारी हिफाजत भी हो। हम शरीफ लोग हैं, लड़ाई झगड़े में हम बिलीव नहीं करते। और चंद दिनों से एक्टिविटी दिख रही है यहाँ पर कि कुछ लोग ठहर रहे देख रहे जा रहे गली में। मेरे को ऐसा शक है कि पता नहीं के लोग हैं जो वॉच कर रहे हैं। मेरे को डर है, मेरी जान का खतरा भी है, मेरे वालिदैन को भी जान का खतरा है। हम लोग अकेले हैं घर में, हमको समझ में नहीं आ रहा। हमारी जो है ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमको जो है ना प्रोटेक्शन भी दी जाए और हम जो हर एतबार से हमारी हिफाजत की जाए और उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि ये मामला किसी के साथ पेश ना आए, ख़ासतौर पर वालिदैन के साथ पेश ना आए, क्योंकि ये लोग भी यहाँ के शहरी है, सबको रहने का हक़ है। ठीक है, तो ये हमारा